हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट में जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, बी है दूसरों पर निर्भरता, सी है नैतिकता का होना, डी है मानसिक विकास में तीव्रता। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है और सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। यह ऑप्शन में तीन ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, वही आपका आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि बात की जा रही है क्वेश्चन में कि शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, पहले है उनकी बात करते हैं। जैसे कि शासन व्यवस्था की विशेषता है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता, जो कि नहीं होती है। नैतिक विकास का होना शासन व्यवस्था में नहीं होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा सीखना स्थायी होता है? ए है रटकर, बी है सुनकर, सी है समझकर, डी है देखकर। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सीखना है जो कि स्थायी होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो कि सीखना होता है वो बेस्ट होता है सुनकर, सुनकर और समझकर। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे समझकर सबसे बेस्ट होगा, जो कि आराम से हम लोग चीजें समझते हैं फिर चीजों को सीखते हैं। तो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा समझकर सीखना। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। ए है बैंकिंग मॉडल, बी है रचनावादी मॉडल, सी है प्रोग्रामिंग, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह कौन सा मॉडल है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करती है रचनावादी मॉडल है, जो कि बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करने में सहायक होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहता है या कहा जाता है। ए सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम, डी है अकस्माक अधिगम। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है, जो कि दूसरों को देखकर सीखता है। तो आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए अपूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, जो कि उत्तम रूप से किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को जो कि प्रदर्शित करता है, वह है कि जो कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन देना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ए है, माफ कीजिए, फर्स्ट है प्रशंसा एवं दोषारोपण, सेकंड है प्रतिद्वंदिता, थर्ड है पुरस्कार एवं दंड, फोर है परिणाम का ज्ञान। इनमें से कौन सही है, ये क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं। ए है फर्स्ट और सेकंड, बी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी है केवल सेकंड, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा है कि वह परिणाम में समावित किसे किया जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं। वह अभिप्रेरणा में जो समायोजित किया जाना चाहिए वो है जो कि प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता,
प्रतिद्वंद्विता क्या होगा कि बच्चे से दूसरा सीखेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे कि बच्चा क्या कंपटीशन करेगा और पुरस्कार, और यहाँ पे क्या पुरस्कार से ही बच्चा सीखेगा और दंड से क्या उसे थोड़ा सा डर रहेगा कि मुझे ये गलतियां करूंगा तो वहां पे मुझे दंड मिल सकता है। और परिणाम का ज्ञान, अगर बच्चे का ये पता है कि मुझे इस ये कार्य करने से मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा या मैं 10th में इतनी परसेंट ले जाऊंगा इतनी मेहनत करने से, तो वो क्या है बहुत अच्छी तरह से भाव प्रेरणा के अभिकारक हैं, जो कि अभिकारक हो जाएगा। भाव प्रेरणा का पुरस्कार व दंड ये भी होता है, प्रतिद्वंद्विता एक दूसरे कॉम्पिटिशन करना और प्रशंसा ये भी भाव प्रेरणा होता है, और दोषारोपण ये भी भाव प्रेरणा होता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? स्तर पूछे गए क्वेश्चन में। ए है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान। बी है तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। सी है तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान। डी है तथ्य बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सीखने के कौन से सही स्तर हैं, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। उसके बात करते हैं सीखने के स्तर की। सबसे पहले व्यक्ति क्या तथ्यों की बात करता है, तथ्य पे बात करता है, फिर उसे सूचना प्राप्त होती है, फिर उसे ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसके बारे में बोध होता है, फिर होता है प्रज्ञान। किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षण को कहते हैं। ए वैधता, बी ए विश्वसनीयता, सी ए वस्तुनिष्ठता, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे बात करती है वस्तुनिष्ठता, जब मूल्यांकन में स्थायित्व में आती है तब उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए है थॉर्नडाइक, बी है स्परमैन, सी है जड़, डी है किलफोर्ड। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या किसने दिया है द्वैतत्व सिद्धांत, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे द्वैतत्व सिद्धांत के स्परमैन ने या द्वैतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्परमैन के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमापनीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको भी कहा जाता है। ए अभ्यास द्वारा सीखना, बी ए अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी ए निरीक्षणात्मक अधिगम, डी ए पुरस्कार द्वारा सीखना। तो क्वेश्चन में क्या है कि बंडूरा की कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाओं प्रतिमापनीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको या इसको क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना, बच्चों की प्रतिक्रियाएं प्रतिमापनीकरण द्वारा सीखते हैं। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं या हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बी ए बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, सी ए मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, डी ए परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा किसकी ओर करता है या इशारा किसके द्वारा करता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि यदि आप बच्चों को तो आप बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है जो कि बाल केंद्र शिक्षा की ओर। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सेट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तरीका लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई नहीं। ए प्रातकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बी है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, सी है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, डी है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास या विकसित करने का सबसे उचित तरीका क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए हमें यहाँ पे बच्चों एवं शिक्षकों या बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना होगा। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? ए है सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बी है बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, सी है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, डी है जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जो कि सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करती हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए और अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं तो सबसे ज्यादा अच्छी परिस्थितियां होंगी। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधारित शिक्षण पर बल देता है? ए सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बी है निश्चित अवधि ने गतिविधि पूरा करने, सी है खेलने, डी है अनुशासित कक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण पर किस प्रकार बल दिया जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करती है, गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जा सकता है या देता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ए जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी है जब बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, सी है जब बच्चे की कक्षा से अच्छे अंक आए, डी है जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास, कोई नहीं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। डी था हमारा ऑप्शन, जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसकी बात करती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों में या परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करती है यहाँ पे कि बच्चे का जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से तब होगा जब बच्चे का या बच्चे को उसके महत्वपूर्ण माना जाए या बच्चे में उस प्रकार से या बच्चे को वहां पे कक्षा में महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाए, जिसकी वहां पे एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए कि जो कि लोकतांत्रिक माहौल हो और अपनी बात कह सकने और सुनने, बच्चे की बातें सुनने का वहां पे माहौल क्रिएट किया जाए। तो बच्चे इसी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से विकसित होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। तो टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली होने की तिथि है? ए है 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 अप्रैल 2011, डी है 1 अप्रैल माफ कीजिए जनवरी 2012। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा या फिर बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन अधिकार शिक्षा अधिनियम की जो प्रभावशाली की होने की तिथि पूछी गई है, जैसे कुछ समझ सकते हैं क्वेश्चन को, निःशुल्क शिक्षा या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशाली किस तारीख को हुआ था या किस डेट में हुआ था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो प्रभावशाली हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है? ए व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, बी है विद्यालय का नाम रोशन करने, सी है अभिभावक को संतुष्टि करने या संतुष्ट करने, डी है शिक्षिकाओं या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत नृत्य प्रस्तुतियों और विद्यालय पत्रिकाओं का निकालना के लिए होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को
सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान, कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां, विद्यालय पत्रिका निकालनी चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उससे या इससे अधिकांश की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। बी ए, कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। बी ए, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति थी और कुछ नहीं कर सकते। डी ए, आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा में या एक सामान्य विद्यार्थी के साथ आपको एक नेत्रहीन या नेत्र बाधित शिक्षार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है तो आप उस विद्यार्थी या उस छात्र के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे या करना चाहेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे को क्या है, हम ऐसी जगह जहां पर उसे बैठने की सुविधा प्राप्त हो और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए डी, आगे वाली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। ए, अधिगम में निर्धारण। बी, अधिगम का निर्धारण। सी, अधिगम के लिए निर्धारण। डी, अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि नए प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित क्या करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं। नए प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र में अधिगम के लिए निर्धारण प्रदर्शित करता है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल काल जाना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, इंद्रिय गति अवस्था से। बी, मूर्त सक्रिय अवस्था से। सी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। डी, औपचारिक सक्रिय अवस्था से। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल किसे माना जाता है, निम्नलिखित से किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसकी बात करते हैं। यह है जो कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनुज खिलौने तोड़ता है और उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ए, तनुज को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। डी, सदैव कड़ी नजर रखेंगे। सी, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। डी, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तनुज है जो कि एक लड़का है और जो कि खिलौने तोड़ता है और उसके अवयवों को या पुर्जों को देखकर अलग अलग कर देता है और उसे देखने की कोशिश करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है और ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। उसकी बात करते हैं। तनुज है जो कि एक जिज्ञासु लड़का है और वो खिलौने के अंदर देखना चाहता है कि उसके पुर्जे हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उस बच्चे को या उस बालक को उसकी ऊर्जा की सही दिशा देने की या प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होना चाहिए सी, जिसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि ए, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। बी, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। सी, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। डी, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए
कठिन है, क्यों कठिन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद करते हैं, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कक्षा क्रियाकलाप का अंग ए है छात्रों से प्रति प्रश्न पूछना, बी है श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखना या छात्रों से चित्र बनवाना, सी है पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु चार्टों या मॉडल का प्रयोग करना, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा क्रियाकलाप का अंग है या क्या है निम्नलिखित में से। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे, कक्षा क्रियाकलाप का जो अंग है छात्रों से प्रति प्रश्न पूछना या प्रत्येक छात्र से प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट पर छात्रों के उत्तर लिखवाना, छात्रों से उत्तर लिखवाना या छात्रों से चित्र बनवाना और पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने हेतु चार्टों या मॉडलों का प्रयोग करना। तो छात्रों का यह कक्षा क्रियाकलाप का अंग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्नलिखित है। ए है संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। बी है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। सी है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। डी है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का निम्नलिखित में से क्रम सही क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करती है, जो पियाजे जी ने जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवस्था दी गई है, वो सबसे जो बेहतरीन जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा हमारा संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा में कौन सी क्रिया होती है। ए शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति, बी है छात्रों से पूर्व ज्ञान की प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, सी है छात्रों से प्रश्न पूछना, डी है छात्रों से विचार विमर्श करना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा में कौन सी क्रिया होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद कहती है, शिक्षक द्वारा या शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करने से ही छात्रों से या छात्रों में जो कि कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति होती है, जो कि टीचर वहाँ पे एंट्री करता है तो वहां पे पहले कक्षा के आकार या कक्षा के बारे में पता चलता है कि कक्षा में बच्चे कितने बैठे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति होती है। तो आंसर करेक्ट है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार है। ए प्रायोगिकता, बी है वैज्ञानिकता, सी है ए एवं बी दोनों, डी है कल्पना। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसकी बात करती है, प्रायोगिकता और वैज्ञानिकता दोनों ही प्रोजेक्ट कार्य के प्रमुख आधार हैं। तो आंसर हमारा करेक्ट है हमारा सी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ए है ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार बेस, बी है व्याख्यान विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सृजनशीलता पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करती है, सृजनशीलता को पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार बेस की सहायता विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम से सृजनात्मकता, माफ कीजिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन को स्किप करेंगे, थोड़ा सा पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन देखते हैं, ए है आत्मसंज्ञान, बी है समंजन, सी है प्रत्यक्षीकरण, डी है अवधान। क्वेश्चन काफी अच्छा गया। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि पियाजे के मतानुसार, पियाजे जी के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है? यह क्वेश्चन पूछा रहा है कि अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उससे जुड़ी हुई है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं पियाजे जी के अकॉर्डिंग जो अन्य प्रक्रिया जुड़ी हुई है जिसकी समंजन करना, तो आंसर करेक्ट हो यहाँ पे हमारा बी, टिक कर देंगे यहाँ पे समंजन, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्स्टन तथा लिंकट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? ए है बुद्धि, बी है अभिवृत्ति, सी है मूल्य, डी है व्यक्तित्व। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्स्टन और लिंकट है जो कि निम्न किसके मापन से संबंधित है या जुड़े हुए हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करती है लिंकट और थर्स्टन ने जो कि मापन किया था वह जो कि अभिवृत्ति का किया था या उससे संबंधित है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, टिक कर देंगे यहाँ पे। दोस्तों सेशन हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।